हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेरी ओन यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स मेड इजी। तो हम पढ़ रहे थे मैथ्स का आपका चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट और इसका अब तक हमने 3 क्लास किया है जिसमें हमने देखा है आपका सिंपल क्वेश्चंस रिलेटेड टू हाउ डू वी कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। साथ ही साथ हमने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं रिलेटेड टू हाउ टू फाइंड आउट टाइम व्हेन द टाइम इज नॉट गिवन। और साथ ही साथ लास्ट क्लास में हमने देखा था हाउ टू फाइंड आउट रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन इट इज नॉट गिवन। आज के इस क्लास में हम करेंगे आपके कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू हाउ डू वी फाइंड आउट अमाउंट and how do we find out principal when they are not given। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, देखते हैं कि हम अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं या हम प्रिंसिपल कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन क्वेश्चंस पे जाने से पहले चलिए बात करते हैं टू फाइंड आउट अमाउंट। फाइंड आउट अमाउंट, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है आपका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है आपका P प्लस SI। और वही अगर हम बात करें कि हाउ डू वी कैलकुलेट प्रिंसिपल, तो टू फाइंड आउट प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल करने कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है आपका SI का फॉर्मूला क्या होता है PRT/100। तो P इज इक्वल्स क्या हो जाएगा SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई R इंटू T। ठीक है, तो आपका प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला हो गया SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई R इंटू T। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं दैट हाउ डू वी कैलकुलेट अमाउंट या फिर हाउ डू वी कैलकुलेट प्रिंसिपल। दिया है पहला क्वेश्चन, what will be the amount of rupees 1,20,000 after 4 years at the rate of 10% per annum interest। तो दिया है आपको यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू रुपीज 1,20,000, टाइम कितना है 4 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम। तो SI कितना हो गया आपका PRT/100 अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1,20,000 इंटू 4 इंटू 10/100। यहाँ हो गया 12 4 कितना होता है 48, यानी SI हो गया आपका 48,000। क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है अमाउंट, अमाउंट इज इक्वल्स टू हाउ मच P प्लस SI होता है। तो प्रिंसिपल कितना दिया है रुपीज 1,20,000 प्लस रुपीज 48,000 कितना हो जाएगा आपका रुपीज 1,68,000, यानी फाइनल आंसर हो गया आपका रुपीज 1,68,000। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रुपीज 2,850 आफ्टर 3 years and 5 months at the rate of 4% per annum interest। तो लिखेंगे प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है रुपीज 2,850, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4% पर एनम, टाइम कितना दिया हुआ है आपको 3 years 5 months, यानी 3/5/12 हम लिख सकते हैं ईयर्स। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे अगर तो 12 3s is 36, 36 plus 5 is 41/12 ईयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे हम SI। SI क्या हो जाता है PRT/100 which is equals to 2,850 इंटू रेट हो गया 4 इंटू टाइम हो गया 41 इंटू 12। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको 4 1s 4 3s, 0 0 कैंसिल, 3 1s 3 9s 27, 95, 5 2s 5 1s and 19। सॉल्व करेंगे आंसर आएगा रुपीज 389.50। ये आया मेरा सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन निकालना क्या था हमें अमाउंट। अमाउंट क्या होता है आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट।
प्रिंसिपल कितना था? ₹2850। इंटरेस्ट कितना था? 389.50। ऐड करेंगे ₹0.509, यहाँ पे हो गया आपका 332 3239.50, यानी फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 3239.50। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है आपका। अमाउंट कैलकुलेट करना है, सबसे पहले एसआई निकाल लेंगे, एसआई निकालने के बाद एसआई में ऐड कर देंगे प्रिंसिपल को, तो मिल जाएगा मेरे को अमाउंट। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है इफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक at the rate of 5% per annum, after 100 days, its interest becomes ₹40. Then find out the amount. ठीक है, चलिए। तो लिखा है a certain amount of money, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपका किसका? प्रिंसिपल का। और यहाँ का है then find out the amount, यानी ये जो certain amount of money which was deposited ना, हम उसका बात कर रहे हैं, यानी निकालना क्या है हमें? प्रिंसिपल। तो P को मान लेते हैं हम X, ठीक है, let P is equals to rupees X, deposited into bank at the rate of 5% per annum, यानी rate is equals to कितना है? 5% per annum, after 100 days, यानी टाइम दिया है आपको 100 days, 100 days दिया हुआ है, इसको अगर years में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 100/365 years, ठीक है। its interest becomes ₹40, तो SI is equals to कितना है? ₹40। then find out the amount, तो लिखेंगे प्रिंसिपल का फॉर्मूला P is equals to क्या था? SI into 100 divided by R into T। SI कितना है? 40 into 100 divided by रेट कितना है? 5 into 100 into 365, ठीक है। यहाँ 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1s are 5 8s are, now 365 into 8 will give you ₹2920, ठीक है, यानी प्रिंसिपल कितना आया? 2920, यानी यहाँ जो अमाउंट कैलकुलेट करने बोला था हमको, यानी प्रिंसिपल कैलकुलेट करने बोला था, वो हो जाएगा 2920, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है क्वेश्चन, व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू ₹3960 in 7 years at 14% per annum? Amount is equals to ₹3960, टाइम कितना है? 7 years, रेट कितना है आपका? 14% पर annum, निकालने के लिए क्या कहा है? प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल इट इज इक्वल्स टू मान लेते हैं ₹X, ठीक है। चलिए नाउ अगर हमको SI निकालना होता तो SI क्या हो जाता है मेरा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट है 3960 माइनस X हो जाएगा मेरा क्या? SI। अब अगर हम फॉर्मूला पुट करेंगे P is equals to SI into 100 divided by R into T। SI कितना है? 3960 माइनस X डिवाइडेड बाय R यानी कि रेट, 14 इंटू टाइम यानी कि 7 years, ठीक, दिस इंटू 100, यानी हमको मिल गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन X इज इक्वल्स टू 39600 अगेन 10 माइनस 100X द होल डिवाइडेड बाय 14 इंटू 7 कितना होता है? 98, ठीक है। चलिए सिंपली यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 98x इज इक्वल्स टू 396,000 माइनस 100x, 100x को लेके जाएंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा 198x इज इक्वल्स टू 396,000, तो x इज इक्वल्स टू 396,000 डिवाइडेड बाय 198। जब आप 198 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आपको मिलेगा 396, यानी ये हो जाएगा आपका 198 ones और यहाँ 2000, यानी प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू कितना है? ₹2000, ठीक है। प्रिंसिपल कितना आएगा आपका? ₹2000। आपको अगर क्रॉस चेक करना है तो आप कर सकते हैं। 2000 इंटू 14
कितना दिया हुआ था आपको रेट 14% और 7 ईयर। प्रिंसिपल मान लीजिए अगर 2000 है, रेट दिया हुआ है कितना 14% और टाइम है आपका 7 ईयर्स। इसमें अगर आप एस आई निकालेंगे कितना हो जाएगा पी आर टी बाई 100, कैंसिल आउट करेंगे ना। अभी अभी हम लोग देखे थे 14 7 जा कितना होता है आपका 98, और 98 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1960। ये एस आई हो गया। अमाउंट कितना हो जाएगा आपका प्रिंसिपल प्लस एस आई, यानी 2000 प्लस 1960 इट विल गिव यू रुपीज 3960। ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, आपको अमाउंट दिया हुआ था, आपने प्रिंसिपल पूछा था। ठीक है, आई होप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ मैन इन्वेस्टेड टू इक्वल सम ऑफ मनी, द वन बियर्स interest at the rate of 5% per annum and the other at the rate of 6% per annum. At the end of 5.5 years, he receives rupees 33.55 more from the latter than from the former. Find the sum invested. ठीक है, कह रहा है कि कोई एक पर्सन है जिसने इक्वल सम ऑफ मनी इन्वेस्ट किया है दो जगह। ठीक है, तो लेट हम मान लेते हैं जो सम ऑफ मनी उसने इन्वेस्ट किया है वो दोनों क्या है आपका एक्स है। ठीक है, एक्स मनी और एक्स, क्योंकि इक्वल सम ऑफ मनी इन्वेस्ट किया है। पहला वाला जो है यानी ये जो इन्वेस्ट किए हम, यानी ये क्या है मेरा प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल है, ये है मेरा फर्स्ट केस और ये है मेरा सेकंड केस। ठीक, द वन बियर्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। पहला वाला जो है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 5% पर एनम एंड द अदर एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। और दूसरा वाला जो है, चलिए हम यहाँ पे R1 R2 लिख देते हैं, जो हो जाएगा आपका 6% पर एनम। ठीक, फिर कहा है एट द एंड ऑफ 5.5 ईयर्स, यानी यहाँ पे हम टाइम पीरियड कितना का बात कर रहे हैं 5.5 ईयर्स, which can be written as 11/2 years। यहाँ पे भी टाइम सेम है आपका 5.5 years, which can be written as 11/2 years। तो 5.5 years के बाद क्या है कि he receives rupees 33.55 more from the latter, यानी ये जो सेकंड वाला जो यहाँ पे इसमें इन्वेस्टमेंट किया था उससे उसको रुपीज 33.55 ज्यादा इंटरेस्ट मिला है एज कंपेयर टू दी फर्स्ट। ठीक, यानी कि सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, दोनों केसेस में हमको एस आई निकालना होगा, उसके बाद हम उसको इक्वेट करेंगे। तो जब हम पहला वाला का एस आई निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एस आई 1 लिख देते हैं पी आर टी बाई 100, यानी x इंटू 5 इंटू 11/2 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इट विल गिव यू 55x बाई 200। सिमिलरली सेकेंड वाले का अगर हम देखें तो एस आई 2 कितना हो जाएगा p इंटू r इंटू t डिवाइडेड बाई 100। इसको लिखेंगे हम तो लिखाएगा 66x बाई 200। ठीक है, रुपीज 66 और रुपीज 55x बाई 100। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा कि सेकंड वाला से जो हमको इंटरेस्ट मिला है वो ज्यादा है पहले वाले से। कितना ज्यादा है 33.55। ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मेरा इंटरेस्ट आया है सेकंड वाले से वो ज्यादा है पहले वाले इंटरेस्ट से। कितने अमाउंट से 33.55। सेकंड वाले का सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था मेरा 66x बाई 200, पहले वाले से कितना आया था आपका 55x बाई 200, यही आया था, which is equals to rupees 33.55। यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 11x बाई 200 is equals to rupees 33.55। ये हो जाएगा x is equals to 33.55 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 11। डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 3 0.05 इंटू 200। और जब हम 3.05 को 200 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 610। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ मच मनी वॉज इन्वेस्टेड, और उसने इन्वेस्ट किया था टू इक्वल सम ऑफ मनी, है ना। हमने लिखा था ना कि x और x दोनों जगह इन्वेस्ट किया है, यानी
sum invested is equals to x plus x is equals to rupees 610 plus rupees 610. It will give you rupees 1220. ठीक है, आई होप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कहा था सिर्फ कि एक पर्सन है जिसने 2 इक्वल सम ऑफ मनी इन्वेस्ट किया है, पहले वाले से उसको 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट मिल रहा था और दूसरे वाले से 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट मिल रहा था। और एट द एंड ऑफ 5.5 ईयर्स उसको जब इंटरेस्ट मिलता है तो उसने ये नोटिस किया कि उसको जो सेकंड वाला जो मनी इन्वेस्ट किए थे जिसमें उसको 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिल रहा था पैसा, वो जो इंटरेस्ट मिला है वो रुपीज 33.55 ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है पहले वाले इंटरेस्ट से। तो पूछ रहा था क्वेश्चन में कि कितना सम इन्वेस्ट किए थे। तो हमने दो जगह सम इन्वेस्ट किया था, एक्स और इधर भी एक्स। इससे लास्ट में हम सम इन्वेस्टेड जब निकाला तो ये x प्लस x इज इक्वल्स टू रुपीज 610 प्लस 610 विच विल गिव यू रुपीज 1220। ठीक है, आई होप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज 2600 in 3 years and to rupees 2900 in 4.5 years at simple interest, then find the sum and the rate of interest। चलिए, तो जो आपका यहाँ पे दिया है अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 years कितना है रुपीज 2600। सिमिलरली अमाउंट एट द एंड ऑफ 4.5 years वो कितना है रुपीज 2900। ठीक, यानी कि जो 1.5 years का डिफरेंस आ रहा है उसमें हमारा अमाउंट में कितना डिफरेंस आ रहा है, अमाउंट में कितना डिफरेंस आ रहा है 1.5 years में हमारे अमाउंट में रुपीज 300 का डिफरेंस आ रहा है। और इस अमाउंट में जो भी डिफरेंस आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, एसआई के कारण आ रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल प्लस एसआई करते हैं हम तो हमको अमाउंट मिलता है। ठीक है, यानी कि 1.5 years में जो डिफरेंस इन अमाउंट है वो रुपीज 300 है। तो अगर हम 1 year का बात करें यानी 3/2 में 300 का है तो 1 में कितने का डिफरेंस होगा। ठीक है, यानी 1 year में कितने का होगा। तो क्वेश्चन मार्क को निकालते कैसे हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्वेश्चन मार्क इंटू 3/2 इज इक्वल्स टू 300 इंटू 1। दिस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 300 इंटू 2/3। 3 ones are and this is going to be again 100 which is equals to rupees 200। यानी अगर 1.5 years के लिए मेरा इंटरेस्ट जो है वो 300 हो रहा है तो 1 year के लिए मेरा जो इंटरेस्ट है वो कितना होने वाला है 200। ठीक है, चलिए, तो 1 year का जब मेरा इंटरेस्ट 200 है तो 3 years का इंटरेस्ट कितना होगा, एस आई फॉर 3 years कितना हो जाएगा रुपीज 200 इंटू 3 विच इज गोइंग टू बी रुपीज 600। अगर ये जो मेरे को अमाउंट दिया हुआ है एट द एंड ऑफ 3 years ये 2600 है, 2600 है, और इसमें अगर 600 मेरा एस आई है तो प्रिंसिपल कितना होगा, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई। अमाउंट कितना है 2600 विच इज इक्वल टू पी प्लस एस आई कितना है 600। पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रुपीज 2000। ठीक है, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा रुपीज 2000। आगे बोला था फाइंड द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल पता है हमें कितना है रुपीज 2000। ठीक है, साथ ही साथ हमें टाइम पता है 3 years, हमें एसआई पता है कितना रुपीज 600। क्या हम रेट परसेंट निकाल सकते हैं, यस। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है हमने देखा था आपका, एस आई इन 200 डिवाइडेड बाई पी इंटू टी। एस आई कितना है आपका 600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल कितना है 2000 इंटू टाइम कितना है 3। 0 0 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, 3 ones are, 3 twos are 2 and to cancel it is going to be 10% per annum। ठीक है, यानी हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था यहाँ पे वो था आपका 10% पर एनम। ठीक, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना था आपका रुपीज 2000। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। A sum of money at simple interest amounts to rupees 2800 in 2 years। तो अमाउंट at the end of 2 years is equals to rupees 2800। फिर अमाउंट at the end of
5 years, ये कितना हो जाएगा रुपीज 3250। तो ये जो 3 इयर्स का डिफरेंस आ रहा है वो किसके कारण आएगा? आपका एसआई के कारण ही आएगा, जो भी डिफरेंस इन अमाउंट आ रहा है। क्योंकि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई, और प्रिंसिपल तो थ्रू आउट आपका सेम रहता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एसआई फॉर 3 years is equals to rupees 3250 minus rupees 2800, which is going to be rupees 450। ठीक, now 3 years का SI 450 है, तो SI for 1 year कितना होगा? SI for 1 year is going to be rupees 450 divided by 3 अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा rupees 150। ठीक है, अब 1 ईयर का SI 150 है, तो 2 ईयर का SI कितना होगा? SI for 2 years is equals to rupees 150 into 2, which is equals to rupees 300। अब आपको क्वेश्चन में लिखा था a sum of money at simple interest amounts to rupees 2800 in 2 years, तो प्रिंसिपल कितना होगा? अमाउंट दिया हुआ है आपको 2800, SI है आपका रुपीज 300, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? अमाउंट माइनस SI, which is equals to 2800 minus 300, which will give you rupees 2500। ठीक है, प्रिंसिपल आ गया 2500। आगे क्वेश्चन में कहा फाइंड दी रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो आपको प्रिंसिपल पता है रुपीज 2500, आपको SI पता है रुपीज 300, आपको टाइम भी पता है 2 years, तो क्या आप रेट निकाल सकते हैं? तो रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू टी। SI कितना है? 300 इंटू 100 डिवाइडेड बाई P कितना है? 2500 इंटू टाइम कितना है? 2। 0 0 कैंसिल करेंगे, 0 0 कैंसिल करेंगे, 25 1 ज़ा, 25 4 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 ज़ा, 3 2 ज़ा, 6% पर एनम, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 6% पर एनम, और प्रिंसिपल है आपका 2500। ठीक, आपको अगर क्रॉस चेक करना है तो आप जो प्रिंसिपल है 2500 इंटू आर करेंगे 6% बाई 100 इंटू 2 ईयर्स करेंगे, 0 0 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 25 इंटू 6 विच विल गिव यू 150 इंटू 2 हम करेंगे तो आएगा 300, वही था हमारा इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए, आई होप इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं है। तो इसी के साथ हमने सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख लिए हैं आपके सिंपल इंटरेस्ट के, कि हाउ डू वी कैलकुलेट रेट, हाउ डू वी कैलकुलेट टाइम, हाउ डू वी कैलकुलेट प्रिंसिपल, इनफैक्ट हमने देखा हाउ डू वी कैलकुलेट अमाउंट। ठीक है, चलिए, तो इस टाइप के और क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए। तो हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।